जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के इकाई नंबर 6 और अध्याय है अपना तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग वार्षिक परीक्षा के लिए। सभी बच्चों की वार्षिक परीक्षा की तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई होगी अभी तक, है ना। तो आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर नंबर 10 से आप लोगों के लिए कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो बेटा इकाई नंबर जो 6 है ना, उसमें 2 चैप्टर हैं, अपना किरण प्रकाशिकी भी है और उसके साथ साथ तरंग प्रकाशिकी भी है। तो दोनों को मिलाकर यहाँ से 1 अंक, 2 अंक वाले सवाल और 4 अंक वाले सवाल आपसे पूछ रहा है। कुल मिला के ये 14 से 15 नंबर का 14 से 15 नंबर की एक इकाई है, समझ गए। तो दोनों अध्याय से मिलकर कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि इस अध्याय से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, और हमको कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर का वीडियो बन रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको लास्ट तक देखना। वीडियो अगर आप लोगों को अपने काम का लगता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और चलिए थोड़ा काम को अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो आपको तैयार करके जाना है, वो है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखोगे, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप लोग जितने भी मैं सवाल बता रहा हूँ, इस सवाल को आपको एकदम खास तरीके से पढ़कर जाना है। हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझ गए, चित्र सहित उसकी व्याख्या करोगे आप लोग। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है खास एकदम, वो है तरंगाग्र क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि तरंगाग्र के जो प्रकार हैं, जैसे कि बेलनाकार तरंगाग्र, है ना, गोलाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, इनकी अलग अलग आपको परिभाषा पूछ लेता है, वो भी चित्र के साथ। तो ये भी हम लोगों को पढ़कर जाना है। अगला चौथा प्रश्न है बेटा, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को समझाइए। और साथ में यहाँ से एक और सवाल आता है कि व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। अलग से सवाल आता है, मैंने इसी में मिक्स कर दिया, समझ गए ना। तो व्यतिकरण की शर्त क्या क्या है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। कम से कम 4 शर्त याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम 4 अंक का यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए आगे, अगला है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। तो ये दोनों में जो अंतर है, व्यतिकरण और विवर्तन में जो अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस अध्याय का। अगला देखिए, जो 2 अंक के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो है साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है। एकदम इसका कारण सहित इसको पढ़कर जाना बेटा, आप लोग समझ गए। अगला देखिए, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, 2 स्रोतों के कला संबद्ध होने की शर्तें लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम खास है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन, वैसे तो अगर आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं सर ये नहीं बन पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दिया कि ये वाला सवाल भी आपको एक बार देख कर जाना चाहिए। कौन सा वाला, प्रश्न क्रमांक 8वां, यंग के एकल स्लिट विवर्तन को आरेख द्वारा समझाइए। तो एक बार जरूर देख लेना आप लोग इसको। दूसरा है, 2 तरंगों के व्यतिकरण की घटना में परिणामी आयाम एवं आवृत्ति का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। ये सवाल दूसरे टाइप से बोल सकता है कि यदि 2 अलग अलग आयाम के तरंग एक साथ एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होते हैं, तब परिणामी आयाम और आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी सवाल को बदल के आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 10वां प्रश्न पर ध्यान दीजिए बेटा, ध्रुवण किसे कहते हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को इस बार कोर्स में ध्रुवण भी है। पिछले वर्ष जो था ध्रुवण कोर्स में नहीं था, लेकिन इस बार ध्रुवण जो है वो लौट कर वापस आया है आपके कोर्स में। तो आप लोग ध्रुवण को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ध्रुवण किसे कहते हैं और टूरमेलिन क्रिस्टल द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन जबरदस्त बनता है यहाँ से, पोलराइड क्या है ना, पोलराइड क्या है, संरचना और कार्यविधि समझाइए और इसके उपयोग भी लिखिए। समझ गए बात लो आप लोग। चलिए, तो यहाँ से इतने प्रश्न हो गए बेटा।
यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है वैसे तो ध्रुवण से, ब्रूस्टर का नियम। अगर आप लोग देखेंगे, वैसे तो मैंने देखा कल आपके जो सिलेबस है बुक में तो नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने उसको नहीं लेकर आया। लेकिन अगर आप लोगों को अगर टीचर के माध्यम से अगर आपको पढ़ने मिला है तो एक बार ज़रूर आप लोग उसको भी देख लेना। बाकी यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन बोला हूँ उतने तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 अंक के भी 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं, है ना। इस इकाई से, इस अध्याय से नहीं बोलूँगा मैं, पिछले अध्याय और ये वाले अध्याय दोनों से मिलाकर, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको यहाँ से पढ़कर जाना है। जैसे कि ये बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं एक एक नंबर का, अगर आप लोग क्वेश्चन यहाँ से देखते हो तो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जरूर देख लेना। वीडियो को रोक रोक कर आप लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेना, है ना। और उनका अगर आपको आंसर देखना है तो ये आप लोग यहाँ से आंसर देख सकते हैं, सारा का सारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये वीडियो बहुत ही छोटा है, अब ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बेटा, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपन लोग अगले वीडियो में दूसरे अध्यायों के साथ। समझ गए? तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।